हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब आपको सेक्शन 148 का नोटिस मिलता है तो किन किन पॉइंट्स को देखने की आवश्यकता होती है। क्या एक प्रॉपर अथॉरिटी से जो अप्रूवल लेना होता है, क्या उसके बिना अप्रूवल का जो सेक्शन 148 का नोटिस है क्या वो वैलिड है या नहीं है। जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है अथॉरिटीज है एज पर सेक्शन 151 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर जो इसमें जो प्रॉपर अथॉरिटी है उससे बिना अप्रूवल का अगर सेक्शन 148 का नोटिस इशू होता है तो जनरली इट इज अ इनवैलिड होता है, रेंडरिंग इंटायर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स that is a void of initio. It means void from the beginning. And such a jurisdictional defects can't be cured. तो ये जो jurisdictional defects है उसको क्योर नहीं किया जा सकता है और असेसमेंट ऑन बेस्ड ऑन इनवैलिड नोटिस वो जो है वो इस तरह से एक्सपेक्टेड टू बी क्वेस्ट। इस केस में जो आपका लीगल पोजीशन है जिसमें इनवैलिड अप्रूवल है, अगर सेक्शन 148 का नोटिस जो प्रॉपर अथॉरिटी है अप्रूवल का जैसे पीसीआईटी है, सीआईटी है, जॉइंट कमिश्नर है, उसे नहीं लिया गया है तो उस केसेस में ये इनवैलिड अप्रूवल माना जाता है। दूसरा है वॉइड ऑफ इनिशियो। अगर सेक्शन 151 क्लॉज 2 का जो ब्रीच होता है, वायलेशन होता है, तो ये जो इनिशिएशन जो प्रोसीडिंग्स है उसको इम्प्रॉपर करता है, इट मीन्स वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये चीजें जो है वो वॉइड ऑफ इनिशियो है। इसके अलावा जो ज्यूरिसडिक्शनल एरर है, अगर इम्प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शनल अप्रूवल है एक फंडामेंटल डिफेक्ट है, यानी ज्यूरिसडिक्शनल एरर तो जहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शनल नहीं है अप्रूवल एक फंडामेंटल डिफेक्ट है और इसको ये प्रोसीजरल क्योर नहीं किया जा सकता। दूसरा है रिजल्टिंग ऑर्डर। जब आपका जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो फाउंडेशन नोटिस ही वॉइड है तो इसके बेस्ड इसके आधार पे जितने भी नोटिस हैं वो ऑटोमेटिकली वो इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वेश्ड। इस केस में जो आईटीएटी के वेरियस बेंच ने इसमें जो नोटिस है उसको क्वेश्चन किया गया। अब रेवेन्यू का अगर ये प्रिंसिपल वहां भी लागू होता है जहां पे रेवेन्यू बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं मेरिट्स पे, उस परिस्थिति में चूंकि रेवेन्यू अगर मेरिट पे बात करेंगे इस केस में तो जो प्रिलिमिनरी हर्डल है वो इनवैलिड नोटिस का है। थैंक यू।